हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पुस्तिका झरोखा से पाठ नंबर 9 चोंच और पंजे का दूसरा भाग। तो आइए देखें। जोहड़ के समीप बगुले। फारूक के स्कूल के रास्ते में एक जोहड़ है। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसने वहां कुछ बगुले देखे। उसने देखा कि एक बगुले ने अपनी लंबी चोंच पानी में डाली और चोंच से एक मेंढक पकड़कर ऊपर ले आया। घर आकर उसने अपने अब्बू से बगुले के बारे में पूछा। अब्बू ने बताया, बगुला अपनी लंबी चोंच से पानी के अंदर से अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। बगुले की टांगें लंबी तथा पंजे चपटे होते हैं। वे कीचड़ में भी नहीं धंसते। बतख, जलमुर्गाई आदि पक्षियों के पंजों में झिल्ली होती हैं, जिसकी सहायता से ये पानी में तैर सकते हैं। इनकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है। चोंच के दोनों तरफ छिद्र होते हैं। तो बच्चे, ये फारूक के पिता ने फारूक को बगुले के बारे में बताया। उसकी चोंच कैसी होती है, उसके पंजे कैसे होते हैं और वो ऐसे क्यों होते हैं। बगुले की जो टांगे होती हैं वो लंबी होती हैं और पंजे होते हैं चपटे, ताकि वो कीचड़ में ना धंसे। और इसी के साथ आपने देखा बतख और जलमुर्गाई जो है उनके पंजों में झिल्ली होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से तैर सकती हैं और उनकी चोंच चौड़ी तथा चपटी होती है। आइए आगे देखें। आगे है, अब बताओ, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या जोड़ है? यदि हाँ, तो तुमने वहां कौन से जीव देखे हैं? तो बच्चों, अगर आपके आसपास कोई तालाब या जोड़ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं वो, और आपको बताना है कि आपने वहाँ कौन से जीव देखे हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। हाँ, मेरे गांव में एक जोड़ है, वहाँ मैंने बगुले तथा बतखें देखी हैं। अगला क्वेश्चन, क्या तुमने पक्षियों को पानी में तैरते हुए देखा है? किस किस को? बच्चों, अगर आपने पक्षियों को तैरते हुए देखा है तो आप यहाँ हमें बताएं कि आपने किस किस पक्षी को तैरते हुए देखा है। यहाँ इसमें आप लिख सकते हैं, बतखों और जलमुर्गी को पानी में तैरते हुए देखा है। यदि जोहड़ और तालाबों में पानी न हो तब बगुले अपना भोजन कहाँ से लेंगे? बच्चों, बगुले पूरी तरह से पानी पर निर्भर होते हैं। उनका जो भोजन है वो पानी के आसपास ही होता है, पानी में ही होता है। वे भोजन के अभाव में जल्दी ही भूख से मर सकते हैं। आगे है, ऐसा करो, 1 से 13 तक की संख्याओं को मिलाओ। कौन सा पक्षी बना? इसमें अपनी पसंद का रंग भरो। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में संख्याएं दी गई हैं। आपको 1 से शुरू करके और 13 तक इन संख्याओं को मिलाना है और उसके बाद देखना है कि ये कौन सा पक्षी बना और उसमें अपनी पसंद का कलर करना है, रंग भरना है। तो आइए इनको मिलाएं। 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है 3, फिर आएगा 4, उसके बाद आता है 5, फिर 6, अगली संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तकों में ये सारी संख्याएं एक एक करके मिलानी है, 1 से लेकर 13 तक सही क्रम में। और आप यहाँ देखेंगे कि ये कौन सा पक्षी बना। ये बनी है एक बतख। इस बतख में आपको कलर करने हैं अपनी पसंद के। आइए आगे देखें। आगे है
चोंच से उठाए गेहूं के दाने। जमाल की अम्मी ने गेहूं धोकर आंगन में सूखने के लिए डाले। जमाल के तो मजे हो गए। वह गेहूं के दानों से कभी पहाड़ बनाता तो कभी अपना नाम लिखता। तभी 2-3 गौरैया आई। बच्चों, गौरैया क्या है? गौरैया आप ये देख सकते हैं यहाँ, ये बर्ड्स, ये हैं गौरैया। तभी 2-3 गौरैया आई और अपनी छोटी और मजबूत चोंच, तो उनकी चोंच कैसी है? छोटी व मजबूत, से दाने चुगने लगी। जमाल उन्हें दूर से देखता रहा, उसने उन्हें उड़ाया नहीं। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अनाज है और ये चिड़िया जो है गौरैया, वो आकर यहाँ दाना चुग रही हैं, दाना खा रही हैं। और इनकी चोंच कैसी है? इनकी चोंच छोटी है और मजबूत है। आइए आगे पढ़ें। आगे है, सोचो और लिखो, तुमने किन पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा है? तो यहाँ आपको उन सभी पक्षियों के नाम लिखने हैं जो आप जानते हैं, जो आपने देखे हैं दाना चुगते हुए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कबूतर और गौरैया। अगला है, क्या कभी तुमने पक्षियों को दाना डाला है? यदि हाँ तो कब और कहाँ? तो बच्चों, अगर आपने पक्षियों को दाना डाला है तो आपको यहाँ बताना है कि कब डाला है और कहाँ डाला है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दे सकते हैं आप। हाँ, मैंने अपने घर के आंगन में कबूतरों को दाना डाला है, या पक्षियों के लिए दाना रखा है। अगला है, पक्षियों को दाना डालना कैसा लगा? तो बच्चों, यहाँ आप बताएं कि आपने जब पक्षियों को दाना डाला तो आपको कैसा लगा। बच्चों, जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें अच्छा ही लगता है। तो पक्षियों को दाना डालकर उनके खाने में मदद करके हमें अच्छा ही लगेगा और आपको भी अच्छा लगा होगा, तो वो यहाँ लिखें। आगे है, बाज ले उड़ा रानी का हार। छुट्टियों में सलीम अपने अब्बू के साथ अपनी खाला जान के घर गया हुआ था। एक दिन खाला जान ने सलीम को एक कहानी सुनाई। एक बाज रानी का हार उठा ले गया। उड़ते उड़ते उसे मांस का एक टुकड़ा दिखा। उसने हार को वहीं छोड़ दिया और मांस के टुकड़े को अपने पंजों के बीच दबाकर उड़ गया। सलीम ने अपनी खालाजान से पूछा, बाज ने हार को छोड़कर मांस का टुकड़ा क्यों उठाया? खालाजान ने बताया, मांस बाज का भोजन है। वह अपने मजबूत व पैने पंजों से शिकार को पकड़ता है। तो उसके पंजे कैसे हैं? मजबूत व पैने। फिर अपनी नुकीली, पैनी व मजबूत चोंच से उसे चीर कर खाता है। सलीम बोला, फिर तो बाज ने हार भी अपने पंजों से ही पकड़ा होगा। खाला जान बोली, हाँ सलीम, बाज जिंदा या मरे हुए जानवरों को अपने पंजों में पकड़ लेता है। तो बच्चों, यहाँ हमने बाज के बारे में पढ़ा, उसके पंजे, उसकी चोंच कैसी होती हैं। आइए आगे देखें। बच्चों, राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ यह भी जानो, सफाई के फरिश्ते गिद्ध। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इस तरह वे वातावरण में बदबू फैलने से बचाते हैं। आजकल इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। यदि किसी जानवर को उसकी मृत्यु से पहले डाइक्लोफिनेक दवाई दी गई हो तो उसका मांस खाने से वह दवाई गिद्ध के शरीर में चली जाती है और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। वन विभाग हरियाणा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रयास से पिंजौर के जोधपुर गांव में पहला गिद्ध देखभाल केंद्र खोला गया। आजकल यहां गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया जाता है।
तो बच्चों इसलिए गिद्ध को सफाई का फरिश्ता कहा गया है, क्योंकि वह मरे हुए जानवरों को खाते हैं तथा हमारे वातावरण को बदबू से बचाते हैं। आगे है चर्चा करो, जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जो पक्षी गिद्ध जैसे है, गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है, तो वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। वो हमारे वातावरण को स्वच्छ रखता है, साफ रखता है, उसमें बदबू फैलने से बचाते हैं। आइए आगे देखें। आगे है ऐसा करो, पक्षियों का उनकी चोंच और भोजन से मिलान करो। बच्चों यहाँ हमारे पास 3 कॉलम है। पहले में है पक्षी, सेकंड कॉलम में है चोंच और थर्ड में है उनका भोजन। तो हमें उनकी चोंच और भोजन के साथ उसे मिलाना है। तो पहला पक्षी यहाँ आप देख सकते हैं, ये है बतख। तो बतख की चोंच इनमें से कौन सी होगी। बतख की चोंच है ये। उसके बाद इसका खाना, बतख क्या खाती होगी, जैसा कि आप जानते हैं बतख पानी में रहती है, तो यह मछलियों को खाती होगी। अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं इस पक्षी की चोंच जो है वो पैनी है, लंबी है। तो चोंच वाले सेक्शन में आप देखें कि लंबी और पैनी चोंच कहाँ है, तो ये है इस पक्षी की चोंच। और इसका भोजन क्या है, इस शक्करखोरे का भोजन है फूलों से निकलने वाला रस। तो ये फूलों से इसका रस चूसते हैं। अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है गोरैया, ये है इसकी चोंच और इसका खाना ये है, ये दाना अनाज जो भी है ये है इसका खाना। अगला है कौवा, सबसे ऊपर दी गई है कौवे की चोंच और उसी के सामने आप देखेंगे ये है इसका खाना, मरे हुए जानवर जो कौवा खाता है। आगे है जैसा काम वैसे पंजे। बच्चों यहाँ हमें कुछ विभिन्न प्रकार के पंजे दिए गए हैं और नीचे दिया गया है उनका काम। पहली पिक्चर में आप देखेंगे ये है शिकार पकड़ने के लिए, अगला है पेड़ पर चढ़ने के लिए, तीसरा पेड़ पर बैठने के लिए, अगला है जमीन पर चलने के लिए और आखिरी है तैरने के लिए। आगे ऐसा करो, ऊपर चित्रों में पक्षियों के पंजे और उनके काम दिए गए हैं, उन्हें देखो और तालिका को पूरा करो। तो बच्चों यहाँ ऊपर जो चित्र दिए गए थे उनकी सहायता से हमें ये तालिका पूरी करनी है। लेफ्ट साइड में हमें दिए गए हैं पक्षियों के नाम, बाज, बतख, तोता और नीलकंठ, और राइट साइड में है उसके पंजों द्वारा किए जाने वाला काम। पहला है बाज। बाज के पंजे किस काम आते हैं, वो आते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। तो शिकार को पकड़ने के लिए ये हम लिखेंगे यहाँ। अगला बतख। बतख के पंजे किस काम आते हैं, बतख के पंजे आते हैं तैरने के काम। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ बतख के सामने तैरने के लिए। अगला तोता। तोते के पंजे आते हैं किस काम, पेड़ पर बैठने के लिए। तो ये हम लिखेंगे पेड़ पर बैठने के लिए यहाँ इस स्थान पर। और अगला है नीलकंठ। नीलकंठ के पंजे काम आते हैं पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो ये है नीलकंठ के पंजों का काम, ये हम यहाँ लिखेंगे। सभी बच्चे इसे अपनी पुस्तिका में लिखें, यहाँ इस तालिका को पूरा करें। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 9, चोंच और पंजे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।